बड़े प्रेम और धैर्य से उन सत्य को देखा और फिर अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, मेरे परम भक्तों, मैं यह बात भलीभांति जानता हूँ कि आप सबकी यही इच्छा है कि भगवान विश्वकर्मा की संपूर्ण कथा में आपको सुनाऊं। तो महर्षि, हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि इस संसार में वास्तुशास्त्र के निर्माता, इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के वंशज श्री विश्वकर्मा जी की कथा अपने फूल जैसे मुख से सुनाए। इससे पूर्व भी आपने हमें अनेक वेदों और पुराणों के सार के बारे में समझाया है। आपके दिए ज्ञान को हमने पूरी तरह मानव जाति में फैलाया है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर से पापों का बोझ कम हुआ। माया जाल में फंसे प्राणी ज्ञान लोक की ओर आकर प्रभु भक्ति में हो गए हैं। अब हम आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं कि इस प्रभु की कथा में हमें सुनाएं। हे ऋषि महान, आप हमें बताएं। तो इस धरती पर मानव आदि से युक्त तथा जल, स्थल और वन सहित सचराचर ब्रह्मा ने इस प्रकार से रखा। इस जल से भरी दुनिया में यह संसार कैसे अस्तित्व में आया? इन प्रश्नों का उत्तर तो केवल आप ही दे सकते हैं। तो सोचिए, उन मुनियों की बात सुनकर अपनी मधुर वाणी में बोले, बिल्कुल करो, आपने जो प्रश्न पूछे हैं वास्तव में वही ज्ञान की नींव कहे जाते हैं। हर आदमी इतने बड़े संसार को देखकर यही प्रश्न पूछेगा, तो मैं आपको विषय में बता रहा हूँ। आद्य पुरुष की आज्ञा मिलते ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने जल में एक अंडा स्थापित किया, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा एक दिन उसी के समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जैसे उस अंडे में से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे इस ब्रह्मांड को कहाँ पर स्थापित किया जाए। तो ब्रह्मा जी को इस प्रकार संकेत देकर प्रभु ने उनके मन की बात जान ली और उसी समय अपनी शक्ति से उन ब्रह्मांड को शेषनाग के शीर्ष पर स्थापित कर दिया। शेषनाग के माथे पर रखा ब्रह्मांड स्थिर नहीं रहता था, बल्कि इधर उधर हिलता रहता था। इसका फल यह निकला कि ब्रह्मा जी की जितनी भी सृष्टि की रचना करते हैं, ये शेषनाग के हिलने करने फिरने से नष्ट हो जाए। इसी चिंता के कारण उन्होंने प्रभु का ध्यान किया। प्रभु जो अपने भक्तों के हर संकट को दूर करके आए हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी की मन की इसी चिंता को जान लिया, तो उनकी सहायता के लिए भगवान विश्वकर्मा को वहाँ भेजा। तो उन्होंने भी प्रभु का संदेश ब्रह्मा जी को दिया कि इस सृष्टि को स्थिर कैसे किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु आज्ञा का पालन करते हुए 8 दिशाओं में करोड़ों हाथियों के बल वाले 8 हाथी रख दिए। उन्हीं हाथियों ने अपनी मोड़ों पर स्थिर को टिकाए रखा। ऐसा करने में से ब्रह्मांड स्थिर को हुआ, किंतु फिर भी कभी कभी हिलने लग जाता। तो ब्रह्मा जी के मन में फिर भी चिंता रहती थी, ऐसा होने से तो कभी भी सृष्टि को हानि हो सकती है। उन्होंने एक बार फिर प्रभु से सहायता मांगी। तो प्रभु ने उसी समय मेरु पर्वत को जल में रखवाकर उस सृष्टि को पर्वत पर टिका देने का आदेश दिया। बस उसी का यह फल था कि सृष्टि के मेरु पर्वत स्थिर हो गई। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को भी रचना शुरू की। इसे आप सब ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम उन्होंने इसे 14 भाग में बांटा, जिसके नीचे 7 पाताल नाम दिए गए हैं। इनके नाम है अतल, वितल, सुतल, महातल, करातल, रसातल और पाताल। उनके ऊपर 7 लोक थे, जिनके नाम प्रकार है भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इस प्रकार से 14 लोक हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने जीव सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ की, जिसका विभाजन उन्हें इस प्रकार से किया। नीचे के 7 पाताल में नाग, राक्षस, दानव, पिशाच, यक्ष का निवास बनाया। और भूलोक, इसमें सारे मनुष्य निवास करेंगे। स्वर्गलोक, इसमें देवगण निवास करेंगे। भूलोक में पितृवास होगा। महालोक में साधु संत ऋषि मुनि रहेंगे। और जनलोक में श्री चारण पूजा रहेंगे। और तपलोक में प्रभु की स्मितता पाने वाले अधिकारी रहेंगे। सत्यलोक में सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु परमात्मा रहते हैं। ये थे ब्रह्मा जी के 14 लोक, जिनका निर्माण कार्य भगवान विश्वकर्मा जी ने करवाया। इन 14 लोकों में से सर्वप्रथम देवों की उत्पत्ति हुई। इन देवों में सबसे पहले देवराज इंद्र हुए थे, जो प्रभु के अंश से उत्पन्न हुए थे। सब देवों के राजा का पद वर्तमान के कारण है देवराज की उत्पत्ति की गई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 33 करोड़ देवताओं की उत्पत्ति की, जिनमें देवराज के साथ अग्नि, यम, निवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान
स्थान 8 देवताओं का 8 दिशाओं के स्वामी बनाकर उन्हें उस दिशा में रखा गया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के ऊपर अनंत तथा कले में स्थापित किया एक पाताल देश। 10 देवता 10 दिशाओं में रहकर सृष्टि की रक्षा करने लगे। पाताल देश में दानव दैत्य यज्ञ पूजा के साथ अनेक दुष्टों के लिए स्थान घोषित कर दिए। आदि पुरुष ने अनुक्रम से ब्रह्मा विष्णु महेश को नियुक्त किया। ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते, विष्णु जी इसके पालनहार बने और शंकर जी के साकार उसका विसर्जन करते। अपनी सृष्टि का विनाश होने देकर ब्रह्मा जी फिर से उसकी उत्पत्ति करते और परंतु शंकर जी उसका नाश करते। जब बार बार ऐसा होता रहा तो ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए, किंतु जब सारे कांड के सामने में अपने आप को बेबस और मजबूर समझकर बिल्कुल हार गए तो उनके सामने एक ही मार्ग बचा था, वह था भक्ति मार्ग, जो इसका अंतिम उतार है। तो ब्रह्मा जी ने घोर और कठिन तपस्या करके आदि नारायण को प्रसन्न किया। वे प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने मन का सारा दुख सुनाया। तब प्रभु ने ब्रह्मा जी से कहा, आप जाकर मैथुन धर्म की रचना करो और मैं उसकी पूरी रक्षा करूँगा। श्री नारायण की आज्ञा का पालन करते हुए मैथुन धर्म की रचना करते हुए उन्हें नई प्रजा की उत्पत्ति की। फिर क्या था, मैथुन धर्म से प्रजा में अपने आप में खूब वृद्धि होने लगी। ब्रह्मा जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु वे एक बार फिर से तपस्या में मग्न हो। सूर्य जी ने इस कथा का समाप्त करते हुए मुनियों से कहा, हे मुनिजनों, मैंने आपको जो प्रभु द्वारा ब्रह्मा जी से संसार की उत्पत्ति कराई, यह कथा सुनाई, जो भी ज्ञानी भक्तजन सब लीलाओं का वर्णन कथा के रूप में सब प्राणियों को स्वयं सच्चे मन से सुनाते हैं। स्वयं प्रभु की नारायण जी उन पर अपनी पूरी कृपा करते हैं। प्रभु त्रिलोकीनाथ और ब्रह्मा जी की उपासना करना हर मानव का धर्म है। जो भी मानव धर्म का पालन करते हैं, सुबह शाम कथा का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, उनको कभी कोई दुख नहीं होता। तो वे कभी किसी रोग का शिकार नहीं होते, उनके मन परिवार को कोई शांति मिलती है, माता लक्ष्मी की उन पर कृपा होती है। इस प्रकार से सुनती है इस ब्रह्मा जी की कथा का पहला अध्याय पूरी किया। यह कथा मैथुन के नाम से इस विश्वकर्मा कथा प्रथम अध्याय। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। दूसरा अध्याय अन्य शिष्यों की रचना। सूर्य एक बार कुछ सोचते हुए बोले, हे बंधुओं, आपने जो मानव जाति के संबंधी प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर मैं आपको एक करके दे रहा हूँ, उसे जरा ध्यान से करें। मैथिली संसार ब्रह्मा की पूजा उपासना का फल था। उन्होंने मैथिली धर्म की रचना तो की, परंतु इसमें रहने वाले लोग काफी उदास रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। वे लोग धीरे धीरे धर्म से दूर होकर मैथिली संसार में डूब गए। तो तब ब्रह्मा जी ने उन पर सब लोगों को यह संदेश दिया, मैथिली धर्म के पूजने वालों, जब तुम जीवन के सच्चे सुख चाहते हो तो पृथ्वी के रचनाकार विश्वकर्मा जी की उपासना करो। जो लोग त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण को प्रसन्न करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वे संसार के मूल रचनाकार भगवान विश्वकर्मा जी की उपासना करें। वही रचनाकार हैं, वही रक्षक हैं। मैंने मानव जाति के सारे काम दे रहे। उसी समय से सब लोग भगवान विश्वकर्मा की तपस्या उपासना करने लगे। तब प्रभु उन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनके कल्याण के फलस्वरूप से कामधेनु, कल्पवृक्ष, कल्पलता तथा कायाकल्प जैसे दैवी पदार्थ को पूजा की। इन सब पदार्थों को पाकर इस संसारी मानव का रंग रूप बदल गया। वह आनंदमय जीवन को पाकर ऐसा मन हुआ कि पूजा पाठ उपासना का बाद ही भूल गया, वह अपने प्रभु को भूल गया। इसका यह परिणाम था, वह दुखों के जाल में फंसता चला गया। जितने सुख से प्रभु ने दिए थे वे सबके दुखों में बदल गए। सुख के घोड़ों में झूलने वाले लोग दुखों की आग में जल गए। मानव ने यह कभी कल्पना ही नहीं की थी कि उस पर इस प्रकार का दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मानव जाति इनका टूटी की राशि दूसरा काम नहीं थी, तो उसके हृदय में उठने वाली पीड़ा का कष्ट तपस्या में नहीं ब्रह्मा जी तक जा पहुँचा तो उनका आसन नहीं गया। ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और सोचने लगे, आगे इसका कारण क्या है। ब्रह्म शक्ति द्वारा जब तक बुराई के कर्म का नाश नहीं होगा तब तक मानव को शांति नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी अपने बनाए का नाश नहीं दे सकते। उन्हें मनुष्य को सुखी देने के लिए अनेक
हे ब्रह्मा से हे प्रभु हम लोग ऐसे धर्म और धर्म के बात माने जा सकते हैं। जो सब ज्ञान ने ब्रह्मा ने किया तब ब्रह्मा ने बोलेगा हे मुझे मैं आपको वेदों ज्ञान का नहीं दे रहा हूँ। जो मेरे मुझसे निकली ज्ञान का ज्ञान किया है इसे आपको शांत स्वरूप जाने का प्रयास हुआ है। जो भी प्रभु के ज्ञान का पाठ करेगा उसकी उपासना करेगा उसका कल्याण हो पाए उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सब लोग ज्ञानी हो आप इस माया के संसार में वेद धर्म का प्रचार करो। प्रमाणित से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सब ज्ञानी बन पाए प्रसन्न चित्त हुए हैं। ऐसा होने लगा जैसे उनके अंदर वेद ज्ञान के साथ कम शक्ति आ रही है। कर्मा भगवान की जय। ग्रुप बन गया। ऐसे
सेविका को देखकर डर गया, तब उन्हें तत्व फिर से उसका आशीर्वाद दे दिया। शुक्राचार्य की आशीर्वाद करने के बाद उनकी सेना को साथ किया और सारे जन डरने मारे कैलाश पर भागे। वहाँ जाकर उन्हें भगवान शंकर की प्रभु तपस्या की, जिसके उनका भी दृश्य चलने लगा। आज की पर शंकर जी तक पहुँची तो वे अपनी समाधि में जागृत हुए। व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को भगवान शंकर को प्रसन्न और दयाल मुझ में देखकर व्यक्ति ने अपनी पूरी सारी कथा सुनाई और कहा कि देवताओं के कार्य में आप हमारी सहायता करें। भगवान शंकर को मैं पहले से ही वचन दे चुके थे, अब कैसे ना कर सकते। उन्होंने शंकर की सहायता करके देवताओं को होने का मजबूर कर दिया। शिव जी का क्रोध और तीन लोगों का नाश करने की शक्ति रखता है। देवता लोग उस भयंकर युद्ध को देखकर घबरा गए। भगवान शंकर के क्रोध रूपी आगे खड़े होने का आधार कहाँ से हो सकता है। देववंश बराबर प्रभु की शरण में पहुंचे और उनसे भगवान शंकर द्वारा किए गए देवताओं का आगमन। प्रभु इस बात को सही बात जानते हैं, शंकर जी के सामने कोई भी सह नहीं पाएगा। इसलिए उनकी माया की शक्ति उनके अंदर को तैयार करके उसके रण क्षेत्र में देवता को साधे हैं। अंदर को उसको प्रभु की संतान थी। शिव जी और अंदर का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। दोनों में मल युद्ध हुआ। दोनों के शरीर में पत्नी की गोलियां धरती पर गिरी तो उसके पत्नी के मिलन से पुरुष उत्पन्न हुआ, जो पल भर में पहाड़ जैसा लंबा बड़ा हो गया। वो दूसरे पहाड़ को देखकर सब लोग हैरान रह गए। शिव जी और प्रभु के अंदर पहाड़ के मानव के सामने दोनों के बीच में खड़े को देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था। जो उसे मारने के लिए बोले तो दोनों सारे सफल रहे। दोनों क्रोध से भरे पहाड़ पर बात कर रहे थे। उनका व्यवहार लग जा रहा था। ठीक उसी समय आकाश से हंस पर बैठे भगवान विश्वकर्मा जी वहाँ पर पधारे। सबने उतर भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम किया और सोचने लगे विश्वकर्मा जी कहाँ से आए आगे। वे देव और दानव भगवान शिव और गंधर्व के पसीने से जन्म लेने वाले इस पुरुष को मैं अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। उसका नाम वासुदेव हुआ। पृथ्वी स्वर्ग अथवा आकार में किसी प्रकार के नाम नवनिर्माण वासुदेव का पूजन करना आवश्यक हुआ। इसके पूजन से यह स्वामी को हर प्रकार के प्राप्त होते हैं, साथ साथ मानसिक शांति की प्राप्त होती है। उनका जीवन संपूर्ण आनंदमय होता है। इसलिए जब कोई भी गैर स्वामी के नाम वासुदेव के पूजन के निर्माण करेगा तो इस कार्य का नहीं है, क्योंकि वासुदेव का हाँ हाँ ये गुरु जी ईटे उधर ठीक है।